हेलो एवरीवन, आज है नागपंचमी का त्योहार और इसी त्योहार पर आज हम बनाएंगे हल्दी के पानों में बनी हुई पातोया। हल्दी हमारे इंडियन ट्रेडिशन में बहुत ही शुभ और पवित्र मानी जाती है। नागपंचमी के दिन बहुत सारी चीजें करना मना है, जैसे कि सब्जियों को काटना मना है, जमीन की खुदाई करना मना है और चूल्हे या तवे पर पकाना मना है। तो इसीलिए ये हल्दी के पानों में मीठे मिश्रण को चावल में स्टफ करके पातोया बनाए जाते हैं। ये पातोया एक ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन मीठी डिश है। तो चलिए बनाते हैं पातोया। ये मेरे बगीचे में हल्दी हमने लगाई हुए है, तो इसके पत्तों को अब हम ऐसे काट लेंगे। और ये रहे ये हल्दी के पत्ते, इनमें हम पातोया बनाएंगे। हल्दी के अलावा आप इन्हें केले के पान पे भी बना सकते हैं, और अगर दोनों भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि हल्दी के पत्ते भी नहीं है और केले के पत्ते भी नहीं है, तो भी इस डिश को कैसे बनाना है ये अभी मैं आपको बताऊंगी। ये ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन मीठी डिश यानी कि पातोया बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स लगते हैं उन्हें अब हम देख लेते हैं। ये 2 बड़े नारियल, इन्हें हमने कद्दूकस कर लिया है। ये 1.5 कटोरी जैगरी, इस कटोरी के मेजरमेंट से 2 कटोरी चावल का आटा लिया है, और इसी कटोरी के मेजरमेंट से हमने 4 कप ये पानी लिया हुआ है। ये नमक स्वाद के अनुसार, ये इलायची पाउडर और ये खसखस ली है। ये पातोया बनाने के लिए पहले हम चावल का आटा पका लेंगे। तो उसके लिए हमने गैस बर्नर पर रख दिया है पतीला, और उसमें हमने लिया है 4 कटोरी पानी। और इस पानी में जब उबाल आने लगता है तब उसमें हम डाल देंगे ये 1 टीस्पून नमक, और उसके बाद ये 2 बड़े चम्मच हम डाल देंगे इसमें देसी घी। और अब पानी में उबाल आ रहा है, ये देखिए। और अब हम ये चावल का आटा इसमें ऐड कर देंगे। ये 2 बड़ी कटोरी चावल का आटा है, ये पूरा का पूरा हम इसमें डाल देंगे। और पानी गर्म ही होना चाहिए, यानी कि उबाल आया हुआ ही पानी चाहिए। और इसमें हम ये बेलन से इस चावल को ऐसे स्टर कर लेंगे, तो ये सभी जगह से अच्छे से पक जाता है। ये देखिए, इसे 5 से 7 मिनट ऐसे हम स्टर कर लेंगे। इससे क्या होता है, उसमें जो लम्स होते हैं चावल के आटे के, वो इस पानी में पक जाते हैं, और ये पका हुआ चावल का आटा हमें मिल जाता है। और अब इस आटे को हम धीमे आंच पर 5 मिनट के लिए ऐसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए, ये आटा 5 मिनट के बाद अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे गैस बर्नर बंद कर देंगे और बाजू में रख देंगे। चावल के आटे को पका लेने के बाद अब हम बनाएंगे पातोया का एक मीठा स्टफिंग। और मीठा मिश्रण बनाने के लिए हमने गैस बर्नर पर रख दी है कढ़ाई, गैस की फ्लेम लो है। और इसमें हमने ये जो 2 बड़े नारियल कद्दूकस कर लिए थे ना, वो हम इसमें डाल देंगे अभी। ये 1.5 कटोरी गुड़ है, जैगरी पाउडर, इसे हम इस नारियल में ऐड कर देंगे। ये इलायची पाउडर और ये खसखस ली है। और अब इन्हीं सब इंग्रेडिएंट्स को हम एक दूसरे में अच्छे से मिलाकर एक मीठा स्टफिंग बना लेंगे। ये मिश्रण देखिए 5 मिनट धीमे आंच पर इसे पकाने के बाद ये तैयार हो चुका है। और अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए बाजू में उतार कर रख देंगे।
पातोया बनाने के लिए अब हम इस चावल के आटे को देखिए निकाल लेंगे और इसे गूंद गूंद के अच्छे से इसका एक लचीला हम आटा बना लेंगे। ये चावल का आटा बहुत ही गर्म होता है, तो गूंदते वक्त पहले इसमें हाथ नहीं डालना है और इस लकड़ी के इस लकड़ी के इंस्ट्रूमेंट से हम इसे अच्छी तरह से सब जगह गूंद लेंगे। अभी भी गर्म भाप निकल रही है इससे, तो ये बहुत ही गर्म होता है, तो आप इसमें हाथ ना डालिए और ऐसे ही इस लकड़ी के इस इंस्ट्रूमेंट को लाके आप इसे ऐसे अच्छे से गूंद लीजिए। इसे ऐसे गूंदने से ये लचीला हो जाता है। लकड़ी से 5 मिनट गूंदने के बाद ये आटा है ना, हम फिर से ऐसे हाथ से गूंद लेंगे और उसके लिए बीच बीच में हाथ में थोड़ा पानी लगा लेंगे और इसे हाथ से ही, बहुत गर्म है तो हाथ से ही सभी जगह से ऐसे गूंद लेंगे इसे। और ये आटा अच्छे से गूंदने के बाद लास्ट में इसमें हम 1 चम्मच ये देसी घी डाल देंगे। इससे क्या होता है, ये आटे को अच्छे से शाइन आती है और ये चमकीला बन जाता है, चमकदार बन जाता है। और ये अच्छे से इस आटे का बड़ा गोला बन जाता है। और अब चलिए ये पातोया बनाने के लिए हम फाइनल स्टफिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने जो हल्दी के पत्ते तोड़कर लाए थे उसके जो ये स्टेम्स है इन्हें हम कट कर लेंगे। और ये पत्ता बहुत ही बड़ा है तो इसे हम 2 पार्ट में ऐसे कट कर लेंगे। बाकी के सारे पत्ते भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। हल्दी के बाकी के पत्तों को हमने कट कर लिया है। और ये जो चावल का आटा है जिसे हमने पका लिया था, अब हम इसका अच्छे से गोला कर लेंगे। और इस हल्दी के पत्ते पर इसे ऐसे हाथ से ही सभी जगह से फैला लेंगे। और अब उसके बाद हम ये बेलन लेंगे और इसे हल्के हाथों से ही अच्छे से बेल लेंगे। सब जगह इस आटे को अच्छे से बेल लेंगे। और उसमें हम डाल देंगे ये मीठी स्टफिंग। ये स्टफिंग को हमने बीचों बीच ऐसे लगा लिया है और इसी पान को इस आटे के सहित हम ऐसे मुड़प देंगे और इसे अच्छे से पैक कर लेंगे ऐसे, ताकि ये मिश्रण बाहर ना आ जाए। ये हमने एक पत्ते पर स्टफिंग कर लिया है, बाकी के बचे पत्तों पर भी हम ऐसे स्टफिंग कर लेंगे और फिर हमें उन्हें बॉईल कर लेंगे। ये सारे पत्तों पर हमने बना ली है पातोया। अगर आपके पास हल्दी के पत्ते नहीं है या केले के भी पत्ते नहीं है तो ये पातोया किस तरीके से बनाते हैं ये अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमने 2 प्लास्टिक के पेपर लिए हुए हैं। एक को ऐसे रख देंगे इस फ्लैट प्लेटफॉर्म पे और उस पर ये लगा देंगे घी। इसे हाथ से सब जगह फैला लेंगे। और ये जो आटे का हमने गोला बना लिया है इसे उस पर रख देंगे। ये जो दूसरा प्लास्टिक का पेपर है उसे उस पर रख देंगे और इसे हल्के हाथों से बेल लेंगे। ये हल्के हाथों से हमने अच्छे से इसे बेल लिया है। और ये ऊपर का प्लास्टिक का पेपर
हम हल्के हाथ से ही निकालेंगे। बीचों बीच भर देंगे ये स्टफिंग। बीचों बीच ऐसे स्ट्रेट लाइन में ये स्टफिंग रख देंगे और ये जो प्लास्टिक का पेपर है उसे उठा लेंगे और इस पातोई को हम ऐसे मुड़प के बंद कर लेंगे। अब ये प्लास्टिक का पेपर इसे हटा देंगे और ये हमारे सभी के घर में ये ऐसा चम्मच होता है, तो इसे हम जस्ट ऐसे इस पर घुमा देंगे और एक अच्छी सी डिजाइन इसकी बन जाएगी। और देखिए ये बनके तैयार हो गई है आपकी पातोई बिना हल्दी और बिना केले के पत्तों से। और ये जो पातोया हमने बनाई हुई है इन्हें अब हम पानी के भाप पर पका लेंगे। इसके लिए हमने इस पॉट में 2 बड़े गिलास पानी डाला हुआ है और ये जालीदार ये प्लेट है, इस पर हमने पातोया रख दिए हैं और इसे हम इस पॉट के अंदर छोड़ देंगे और बड़ी आंच है फ्लेम की और उस पर एक ढक्कन ढककर बॉईल कर लेंगे। और इस पॉट में रखने के बाद 10 से 15 मिनट तक पानी की भाप पर हम इन पातोया को पका लेंगे। 10 से 15 मिनट तक पानी की भाप पर पकाने के बाद ये हमारी पातोया अब देखिए तैयार हो चुकी है और ये अच्छे से पक चुकी है। और अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये बहुत ही गर्म होती है तो इन्हें हल्के हाथ से ही निकालेंगे ऐसे। ये अच्छे से पककर तैयार हो चुकी है हमारे पातोया। ये पातोया जब हम बनाते हैं तो ये गरम गरम बहुत ही नाजुक होती है, तो इन्हें ठंडा होने के बाद ही हम निकाल लेंगे। तो निकालने की टेक्निक ये है कि आप ऐसे इस पत्ते को हटाएंगे और दूसरी साइड से भी इस पत्ते को हल्के हाथ से हटाएंगे और इन्हें हाथ से ऐसे तोड़कर ये बनकर तैयार हो गई है हमारी पातोई। तो लीजिए ये बनकर तैयार हो गई है हमारी नाग पंचमी स्पेशल चावल के आटा और नारियल से बनी हुई पातोया। घर पर इन्हें जरूर बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए।